हाय गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं एचसीएल टेक के रिजल्ट्स के बारे में। बहुत बेसब्री से हमें इस कंपनी का इंतजार था, तो आखिर में कंपनी ने रिजल्ट अनाउंसमेंट कर ही दिए हैं। तो 12 जनवरी 2023 को रिसेंटली कंपनी ने बिल्कुल रिसेंटली कंपनी ने रिजल्ट अनाउंस किए हैं अपने। तो आज हम रिजल्ट्स को लेकर डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये एक अनऑडिट फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं जो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये हार्ड कॉपी मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड की है। इसके अलावा अगर बात करें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो मीटिंग्स की, तो डिक्लेयर हुई है। तो ये डिक्लेयर में एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। 10 रुपए का डिविडेंड कंपनी ने अनाउंस किया है। ये बहुत इन्वेस्टर्स के लिए ये गुड न्यूज़ का काम कर रही है। अभी फिलहाल में देखा जाए तो इंटरिम डिविडेंड कंपनी प्रोवाइड कर रही है 10 रुपए का। और खुशी की बात यह है कि कंपनी ने आज ही इसने रिकॉर्ड डेट भी बता दी है। तो 20 जनवरी 2023 की इसके क्या है रिकॉर्ड डेट है, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अब फाइनली अपन बढ़ते हैं, सीधे रिजल्ट्स की ओर चलते हैं। तो रिजल्ट्स की अगर हम बात करें तो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ये रिजल्ट्स की कॉपी है और इसकी हम बात करने वाले हैं आज की डेट में। तो कंसोलिडेटेड फिगर लिए हैं। तो स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कंसोलिडेटेड फिगर हमने स्क्रीन पे लिए हुए हैं। और इसके हम बात करें तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं सीक्वेंस की। तो सीक्वेंस में करोड़ में फिगर है, पहली बात। दूसरी चीज़ है कि सीक्वेंस मंथ का अगर हम देखें तो दिसंबर 2021, सितंबर, जून क्वार्टर, इसके बाद ये दिसंबर 2022 अभी रिसेंटली जो मतलब कंपनी ने रिजल्ट अनाउंस किए। तो पहले टर्म की अगर हम बात करें रेवेन्यू की, तो रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो टोटल इनकम जो रेवेन्यू से आई है कंपनी की दिसंबर क्वार्टर में, एक साल पहले इसकी 22,586 करोड़ थी। इसके बाद में 24,922 करोड़ सितंबर क्वार्टर की और 26,960 करोड़ की इनकम रही है इस क्वार्टर में, मतलब इस रिसेंट दिसंबर क्वार्टर की ये कंपनी की इनकम रही है। इसके बाद में जो कंपनी ने एक्सपेंस किए कहाँ किए हैं, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड में, इसके बाद इन्वेंट्री में कंपनी ने अपना एक्सपेंस किया हुआ, इसके बाद एम्प्लॉय बेनिफिट्स एक्सपेंसेस किए हैं, आउटसोर्सिंग कॉस्ट की है कंपनी ने, इसके बाद फाइनेंस कॉस्ट, कुछ इंटरेस्ट वगैरह भी कंपनी ने पे किया है। इसके बाद डिप्रीशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन में भी कंपनी का एक्सपेंस हुआ। तो टोटल एक्सपेंस की अगर हम बात करें तो दिसंबर क्वार्टर में 18,156 करोड़ का एक्सपेंस था। वही 20,000 सितंबर क्वार्टर में 338 करोड़ का एक्सपेंस रहा है और 21,588 करोड़ का एक्सपेंस रहा है अभी दिसंबर क्वार्टर में। क्लियर? तो इतना एक्सपेंस करके 26,960 करोड़ की कंपनी ने क्या किया, रेवेन्यू जनरेट किया, इनकम जनरेट की है। क्लियर? इसके बाद हम बात करें टोटल टैक्स एक्सपेंस की, टैक्स एक्सपेंस हटाने के बाद में जो कंपनी का एक्चुअल नेट प्रॉफिट जो निकला है, प्रॉफिट ऑफ द पीरियड की अगर हम बात करें तो 4,096 करोड़ का अभी दिसंबर के रिसेंट क्वार्टर का प्रॉफिट है। 3487 करोड़ का ये सितंबर क्वार्टर का था। इसके बाद में लास्ट दिसंबर क्वार्टर में 3448 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट रहा है। तो प्रॉफिट की अगर हम बात करें, एक मैसिव चेंज आया प्रॉफिट में, करीब 18 से 19% का कंपनी का ग्रोथ हुआ है प्रॉफिट में। क्लियर? इसके बाद रेवेन्यू की अगर बात करें तो रेवेन्यू में भी लगभग 19% का आसपास का जंप आया है रेवेन्यू में भी। क्लियर? इसके बाद और बात कर लेते हैं रिजल्ट्स के बारे में। तो ईपीएस की अगर हम बात करें, अर्निंग पर शेयर की अगर हम बात कर रहे हैं, क्लियर, तो अर्निंग पर शेयर की बात करें तो लास्ट दिसंबर क्वार्टर में 12 रुपए के आसपास का अर्निंग पर शेयर था, 12 रुपए 89 पैसे का इसमें सितंबर क्वार्टर में था। और अभी 15 रुपए के आसपास का इसका क्या है, अर्निंग पर शेयर है, ईपीएस है। क्लियर? इसके बाद में मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि कंपनी क्या कर रही है, डिविडेंड भी अनाउंसमेंट किया है 10 रुपए का कंपनी क्या कर रही है, डिविडेंड पे कर रही है। क्लियर? इसके बाद हम नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे हम बात कर लेते हैं सेगमेंट वाइज की। तो सेगमेंट वाइज कंपनी का क्या प्रॉफिट रहा है, किस किस सेगमेंट से कितना कितना रिटर्न आया, हम उस चीज को लेकर एक बार देख लेते हैं। तो कंपनी के मुख्य सेगमेंट 3 है। आईटी बिजनेस कंपनी कर रही है, इसके बाद इंजीनियरिंग एंड आर&डी सर्विसेज में कंपनी अर्न करती है, इसके बाद एचसीएल सॉफ्टवेयर कंपनी बनाती है। क्लियर? तो इसकी अगर हम बात करें तो 15,770 करोड़ का कंपनी का जो था दिसंबर क्वार्टर में, वही जंप हुआ 18,172 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ और 19,141 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट हुआ दिसंबर क्वार्टर में। तो क्लियर, एक मैसिव चेंज देख रहे होंगे रेवेन्यू में अलग अलग सेगमेंट वाइज। इंजीनियरिंग की अगर बात करें तो 3547, 4199 और 4400। एचसीएल सॉफ्टवेयर की बात करें तो 3,014, 2315 इसमें सितंबर क्वार्टर में गिरावट आई थी और यही फिर 3134 करोड़ का जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है इसमें दिसंबर क्वार्टर में। तो ओवरऑल की अगर हम बात करें तो 22,000 रुपए का ये इधर 22,000 करोड़ का जंप हुआ, इधर 24,000 करोड़ के आसपास और इधर 26,700 करोड़ के आसपास का ये क्या है, ये रेवेन्यू है कंपनी का। सेगमेंट वाइज रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया है। क्लियर? ओके, एट लास्ट थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। अगर आप किसी अदर कंपनी का इसी तरीके से रिजल्ट एनालिसिस चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में उस कंपनी का नाम लिखे, हमारी कंप्लीट टीम उस कंपनी का कंप्लीट एनालिसिस आप तक पहुंचाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। थैंक यू सो मच।